गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। सबसे पहले काम है आपको कि वीडियो को लाइक कर देना है, अगर नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर जाना एंड उसके बाद ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, कैसा लगा क्या नहीं लगा, क्या हो सकता है, ठीक है, आपके हिसाब से क्या सीन है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है रिगार्डिंग आपका आईबीपीएस पीओ फाइनल रिजल्ट कटअप के बारे में बात करेंगे आफ्टर इंटरव्यू के बाद। ठीक है, जब इंटरव्यू हो चुका है आप लोगों का उसके बारे में। तो सबसे पहली बात है कि हम कुछ पास्ट में चलते हैं, 2021 2022 और 2023 में क्या क्या कटअप था, क्या फाइनल कटअप था, वहां से एक एज्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए 2021 में देखो पेपर मेंस का जो होता है 225 का होता है, विथ डिस्क्रिप्टिव लगा के मैं बोल रहा हूँ 225 का है, इसमें भी 225 का है। ठीक है, सब सारे में। तो जो मेंस का कटअप था जनरल का आपका 80.75 था, ओबीसी 75.75 था, ईडब्ल्यूएस 77.25 था, एससी 65.5 था, 57.75 था। तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कैलकुलेट। अगर हम 225 पे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो मार्क्स है, मान लो कि जनरल की कटिंग 80.75 है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स है इंटू 80। अब 80:20 का क्या सीन है, क्योंकि देखो 100 को हमने दो भाग में बांटा है पूरा आईबीपीएस पीओ को फाइनल करने के लिए। 80 होता है, 80 इक्वल टू होता है मेंस के लिए, 20 होता है फॉर इंटरव्यू के लिए। अब 20 का मल्टीप्लाई 5 गुना होता है तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो इसीलिए जिसका ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसी पे कैलकुलेट किया। अब देखो 80.75 पे कैलकुलेट किया तो 29 हुआ। ठीक है, 75 पे किया तो लगभग, देखो ये पॉइंट में जा रहा था, मैंने एक लगभग में निकाला है। 77 पॉइंट पे 27 निकाला है, 65 पे 23, 57.75 पे 20। अब देखो जो फाइनल रिजल्ट आया था ना इंटरव्यू के बाद वाला, जो सिलेक्शन हुआ था लोगों को, तो जनरल की कटअप गई थी मिनिमम। मिनिमम और मैक्सिमम होता है, तो हम मिनिमम के लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 47 था, ओबीसी 44, ईडब्ल्यूएस 45.20, एससी 40.18 एंड एसटी 37.89। अब देखो ये जो मेंस का रॉ स्कोर निकाले थे 80 पे, अब इनका जो डिफरेंस देखो 47 और इनका 29 का, ये लगभग 18 का डिफरेंस आ रहा है। ओबीसी पे देखोगे तो 17 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 17 का डिफरेंस आ रहा है। ईडब्ल्यूएस पे 18 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का, ये वाला और ये वाला जो निकाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं आपको। एससी का 17 का, एसटी का, जो 2021 में हुआ। मतलब मेंस और फाइनल रिजल्ट में जो ये वाला जो 80 पे और ये जो फाइनल बना था इंटरव्यू के बाद, इनके बीच का डिफरेंस बताया आपको। ठीक है, अब आइए 2020 में। 2022 में क्या हुआ, तो जनरल की कटअप गई थी मेंस का 71.25, 60 ओबीसी का 69.75, ईडब्ल्यूएस का 70.50, एससी का 59.25, एसटी का 53.25। पिछले ईयर से कम गया कटअप। ठीक है, तो इसका मैंने जो 2025 पे निकाला 80 से, वो 26 था, ओबीसी का 24, ईडब्ल्यूएस का 25, एससी का 21, एसटी का 19। ठीक है, अगर आप फाइनल देखोगे इंटरव्यू के बाद जो फाइनल बना था मिनिमम 43.7, 41.38, 41.76, 30, 38, 36.24। अब देखो यहां से इन दोनों को डिफरेंस निकालोगे ना, अब देखो डिफरेंस, जनरल इसका डिफरेंस यहाँ पे देखो 17, वहां पे देखोगे तो ओबीसी का डिफरेंस फिर 17, ईडब्ल्यूएस का भी देखोगे तो 16, एससी का भी देखोगे तो 17, एसटी का भी देखोगे तो 17। मतलब ये 225 पे ये और फाइनल पे, इन दोनों का डिफरेंस अगर करके देखोगे तो ये आ रहा है। ठीक है, तो आप ये 2021 और 22 में देखो लगभग 16 और 17 18 का ही डिफरेंस चल रहा है सब जगह। ठीक है, उसी बेसिस पे आपको बताऊंगा, और उसी तरह मैंने आरआरबी पीओ के टाइम भी बताया था आपको। आइए 2023 मींस जो अभी हुआ था बीपीएस पीओ से उससे पहले बार का, यहाँ पे और कटअप थोड़ी सी डिप हुई, जनरल 63 हो गया। तो इसका जो बना था 23, 62.25 का 22 बना, 61 का 21 बना, 51.25 का 18 बना, 41 का 15 बना। ये मैंने लगभग निकाला, ये पॉइंट में भी जा रहा था, मैंने एक लमसम डेटा निकाला है। ठीक है, तो ये समझना। अब आइए फाइनल जो इंटरव्यू के बाद हुआ था आईबीपीएस पीओ 2023 का, तो जनरल 41.3, ओबीसी 38.69, ईडब्ल्यूएस 38.79, पूरा क्लोज क्लोज था। एससी 34.75, एसटी 31.93। अब यहां से इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, जनरल का, जनरल 18 का डिफरेंस था, ओबीसी 16 का डिफरेंस था, ईडब्ल्यूएस 17 का डिफरेंस था, एससी का 16 का था, एसटी 16 का। मैं ये सारा डेटा लगभग के सेंस में निकाल रहा हूं। ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि अरे यार ये कैसे, मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे लगभग का अराउंड, मतलब लगभग सोचो। ठीक है, अब आइए जो आप वेट कर रहे हो ये फाइनल 2024 और 25 की बात करते हैं। जनरल की गेटअप गई थी 66.50, इसका मैंने जो निकाला 225 पे और इक्वल टू 80 क्या, वो 24 था,
66 पे ओबीसी का 23 आ रहा था, 64.75 ईडब्ल्यूएस का भी 23 आ रहा था। एक्चुअली क्या है कि ये 23 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ये 24 जीरो कुछ समथिंग आ रहा था, तो मैंने दोनों को बराबर ही रखा है। ठीक है, हो जाता है, जब आप करोगे तो थोड़ा बहुत हो जाता है। एससी का 54.25 का तो 19 आया था, एसटी का 47.50 का 17 आया था। ठीक है, तो जो अब देखो, अब यहां से मैंने क्या किया, अब देखो इधर वाला जो देखोगे ना डिफरेंस, देखो 18 17 18, तो मैंने ना यहां से पकड़ लिया इसका ना 17 को पकड़ लिया, ये बीच वाला डेटा को एवरेज पकड़ लिया। मैंने मिनिमम रखा है, थोड़ा सा मॉडरेट भी रखा है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं कटअप के हिसाब से नहीं बना रहा हूं, बट मैंने जो पिछले ईयर हुआ है उससे मिनिमम से लेके उसकी डिफरेंस को, फाइनल के बीच की डिफरेंस को बता रहा हूं। मेंस के जो मार्क्स आए हैं 80 पे और जो फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू का हुआ उसके बीच की डिफरेंस को जस्टिफाई कर रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से कटअप इस बार भी बनेगा। तो 24 आया था, अगर इसमें हम 17 जोड़ते हैं तो अराउंड 41 के आसपास जनरल की कटअप देखने को मिल रही फाइनल में। ठीक है, वेट करना, अभी बताऊंगा। तो इससे इसी के आसपास आपको जनरल की कटअप दिखेगी सटा हुआ। ठीक है, अब 23 ओबीसी का था, फिर मैंने इसमें आपको कितना का डिफरेंस दिख रहा था, अगर देखोगे 17 17 16, तो मैंने एक मिनिमम डिफरेंस लिया 16 का। ठीक है, ओबीसी का 39 के अराउंड दिखेगा लगभग। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का अब 23 था, अगर देखोगे तो 17 16 17, तो मैंने 17 का एक डिफरेंस रखा, तो 40 ईडब्ल्यूएस का दिखेगा। ठीक है, 19 था, तो एससी का यहाँ देखोगे डिफरेंस 17 17 16, तो मैंने यहाँ पे 17 का डिफरेंस रख दिया, तो 17 जोड़ोगे 19 में तो 36 होगा। तो एससी का कटअप लगभग 17 के अराउंड दिखेगा आपको, 36 के अराउंड दिखेगा, लगभग सटा होगा। अब एसटी का है तो 34 है, क्योंकि 17 था, यहाँ पे भी लगभग 17 का डिफरेंस आ रहा था, तो मतलब इसमें 17 मैंने बढ़ाया और 34 का, तो मतलब आपका जो फाइनल जो कट ऑफ है बीपीएसपीओ 2024 2025 का आफ्टर इंटरव्यू, वो जनरल का अराउंड 41, ओबीसी का 39, ईडब्ल्यूएस का 40, एससी का 36, एसटी का 34। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रिडिक्शन। ओके, अब देखो एज्यूम करो किसी को मान लो कि 72.50 मिलता है, ये जनरल वाले बच्चों को लेता हूं। ठीक है, आपको कैसे इंटरव्यू में कैलकुलेट करना है अपने मार्क्स को, और कैसे आप जज कर सकते हो अपने मार्क्स को। अगर मार्क्स आउट होता है, मिड मार्च में आउट होगा जो मतलब जो इंटरव्यू दिया है। ठीक है, अब मान लो 66.50 से कितना जा रहा होगा, 6 नंबर ज्यादा, मान लो किसी के 6 नंबर ज्यादा आ रहा है, आप सोचते हो ना कि 6 नंबर ज्यादा है तो कितना नंबर इंटरव्यू में चाहिए, अगर इस हिसाब से हम चले, इस प्रिडिक्शन से देखो, इसको हम कैलकुलेट किए 225 पे, तो 25 25 बना आपका। तो इसमें अगर हम कितना, यहाँ पे 41 है, तो इसमें डिफरेंस करेंगे 25 41, तो 16, मतलब 16 85, आपको इंटरव्यू में 80 नंबर चाहिए। ठीक है, ये रहा, समझ लो, जिसका 5 से 6 नंबर वाले हैं वो 80 से 85 नंबर के बीच में देख सकते हो। अगर मान लो किसी को 76.50 है, मान लो 66.50 से 10 नंबर आपका ज्यादा है, ये सिर्फ जनरल वालों के लिए केस बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10 नंबर ज्यादा है, तो इसका बना 27। ठीक है, आप सोचते हो कि मेरा ना 10 नंबर 12 नंबर ज्यादा होगा, तो 76.50 है, तो इसका 27 बना। ठीक है, अब 27 बना तो कितना कम है, 14 कम है, 41 से 14 कम है, तो 14 को मल्टीप्लाई करो 5 से, क्योंकि 20 का वैल्यू 100 होता है, तो 1 यूनिट का 5 होता है, तो अब यहाँ पे 14 का डिफरेंस हुआ, तो आपको इंटरव्यू कितना लाना पड़ेगा, 70 लाना पड़ेगा। मतलब 10 नंबर जिनका ज्यादा है उसको 70 नंबर, जिनका 5 नंबर 4 नंबर है उसको 80 से 85 के बीच में जाना पड़ेगा, ये याद रखना। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये प्रिडिक्शन रहा मेरा। तो कैसा लगा आप लोग को बताइए। थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, 10,000 जल्दी से कर दो मेरे को, 10 के पुराओ यार, जैसे भी करके। और किसी चीज पे वीडियो चाहिए बताना मेरे दोस्त, और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। मैंने देखो एनालिसिस अच्छा करा, आप मत बोलना कि चोरी करा मैंने, ये करा, भाई चोरी नहीं करा, साइट पे अवेलेबल है ये डेटा, तो ये चोरी नहीं हुआ, डेटा साइट पे है, वही चीज दे रहा हूँ। बट ये वाला चीज तो मेरा है ना भाई। हाँ, मेरा वॉइस कोई कॉपी कर लेगा, देखना मेरे वॉइस को कॉपी करके, मुझे पता है कि वॉइस को कॉपी करके बहुत लोग चढ़ा देता है, बट ठीक है, ये चीज रहा, मैं ईगो नहीं कर रहा हूँ। बट मैंने आपको रियलिटी में चेक करवाया कि देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कर, इसी तरह मैंने आरआरबी में करा था, फिर भी उस टाइम में भी लोगों ने बोला था तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट मैंने आपको बोला कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एज आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, आप ही की तरह एक एनालिटिकल थोड़ा सा सोचता हूँ। जो आपको मैंने डेटा है, ये डेटा आपको बताया, डिफरेंस बताया, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करा, फिर आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट होता है, फिर मैंने डिफरेंस करके आपको सारी चीज बता दी। इसके बाद भी आपको मैं लगता हूँ गलत हो, तो फिर आप जाओ कहीं पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, सब्सक्राइब करो यार, 10 के पुराओ इस मंथ, तो 10 के पुरा दो, आप पे छोड़ता हूँ, आप कहाँ शेयर करते हो, करो शेयर, 10 के पुराओ मुझे बस। ठीक है, ओके, गुड लक दोस्तों।